नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देरखास। आज का ये वीडियो हमारा रहेगा क्रॉप क्लासिफिकेशन के ऊपर। ठीक है ना। इसमें हम देखने वाले हैं कि जो क्रॉप्स हैं उनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है। तो अगर आप जो है एग्रीकल्चर 1 to 3 से इसका एग्जाम दे रहे हैं या एबीसी से एग्जाम दे रहे हैं, आपने एग्रीकल्चर चूज किया है, कुल मिला के बात ये है, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी 1 to 3 यानी कि जो एग्रीकल्चर से पेपर दे रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्रॉप में काफी ज्यादा क्वेश्चन क्रॉप क्लासिफिकेशन से आते हैं। इसके साथ एक बात और याद रखना, जो बच्चे बायोलॉजी के हैं उनके लिए भी इसमें बॉटनिकल क्लासिफिकेशन रखा गया है। तो बॉटनिकल क्लासिफिकेशन जो है वो बायोलॉजी वालों को भी आता है। ठीक है ना। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको देखना है कि क्रॉप क्लासिफिकेशन और उसके किस किस के बेस पे हमने इसको रखा गया है। सबसे पहले हमने रखा है बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल। देखिए, अभी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही कैटेगरी के बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम के हैं, उनको थोड़ा समझने में ज्यादा दिक्कत हो जाती है, तो इस बार मैंने हिंदी का ज्यादा यूज किया है, इंग्लिश का थोड़ा कम किया है। तो इंग्लिश वाले बच्चे मेरी जो है मेरे साथ समझने की कोशिश करेंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी बेटा। जैसे इंग्लिश की वीडियो में हिंदी वालों को दिक्कत नहीं आने दी गई, ऐसी आपको भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हमने रखा है बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल। ठीक है ना। लाइफ साइकिल के हिसाब से हमने देखो एनुअल बनाया है, बाई एनुअल बनाया है और प्री एनुअल बनाया है। एक मिनट रुकना, यहाँ पे रेड पेन है तो रेड ही कलर है, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, इंक चेंज कर लेते हैं हम। हमने ले लिया ए वाला। ठीक है ना। तो हमने जो एनुअल रखा है इसको, बाई एनुअल रखा है और प्री एनुअल रखा है। क्या होता है जब हम बात करते हैं यहाँ पे वार्षिक की या एनुअल की बात करते हैं क्रॉप के अंदर जब क्लासिफिकेशन करते हैं, तो यहाँ पे 1 ईयर का मतलब 1 ईयर नहीं है। 1 ईयर का मतलब जो है 1 ईयर्स नहीं है, ये पूरा 12 महीना नहीं है, ये एक सीजन है। क्या है? एक सीजन की बात की जा रही है। बात समझ में आ रही है ना मेरी? यहाँ पे हम जब एक ईयर की बात करेंगे तो उसका मतलब है एक सीजन की बात हमने की है। जैसे आप बात करेंगे एनुअल की, तो एनुअल यानी कि वार्षिक होता है। तो इसमें क्या होता है, एक मौसम में पूरी तरीके से एक फसल पक जाती है। जैसे हमने अभी मान के चलिए जो रनी सीजन चल रहा है, तो इस टाइम पे मक्का या सोयाबीन हम लगा रहे हैं, तो ये बरसात के एंड में काट ली जाएगी। तो एक पूरा सीजन है ये। तो इसी सीजन को उन्होंने क्या बोल दिया, यहाँ पे एक ईयर बोल दिया गया। तो हम उसमें हमने स्पष्ट लिख रखा है, देखिए जरा, कि एक मौसम में यानी कि एक सीजन में पूरी हो जाती है। इसके अंदर धान और गेहूं इसमें आते हैं। इसके अलावा जितनी भी सामान्य खेती हम करते हैं वो सब इसी के अंदर आ रही होती है। अकेला वेजिटेबल्स को आप याद नहीं रखेंगे, बाकी जितनी सामान्य खेती है जैसे मसूर है, उड़द है, इसके अलावा पीजन पी यानी कि तुअर है, इसके अलावा सोरगम यानी कि ज्वार है ना, बार्ले है, बीट है, ग्राम है ना, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम है। ये सब चीजें किसमें आती हैं? एनुअल के अंदर आती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बाय एनुअल्स की। किसकी बात करेंगे? बाय एनुअल्स। तो बाय एनुअल्स की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब होता है एक सीजन में बोई जाती है और अगले सीजन में उसको कट किया जाता है, यानी कि 2 सीजन लग जाते हैं। तो ऐसा इसको बोलते हैं दो मौसम में होने वाली, दो मौसम जो ले ले, 2 सीजन जो ले ले कंप्लीट। जैसे कुछ फसलें हैं एक सीजन में लगाई जाती हैं और अगले सीजन में उनको कट किया जाता है। तो इसमें आपकी जितनी भी अधिकतर ऐसी सब्जियां जैसे कि गाजर है, मूली है, चुकंदर है यानी कि बीटरूट है, इसके अलावा टर्निप है ना, इसके अलावा ऑनियन है। तो जितनी भी ऐसी फसलें हैं जो एक सीजन में बो के अगले सीजन में कट की जाती हैं, उनको हम बोलते हैं बाय एनुअल क्रॉप्स। ये मेरी समझ में आ गई। उसके बाद करते हैं पीरियल्स। तो ऐसे जो पेड़ होते हैं, बहुवर्षीय कौन से होते हैं? जो एक बार लगा दी आपने और सालों साल आपको फसल दे रहे हैं, जैसे कि आम है ना, अमरूद, नींबू, संतरा। तो ये ऐसे पेड़ हैं जिनको आपने एक बार लगा दिया, उसके बाद ये आपको सालों साल तक क्या देते हैं? फसल देते रहते हैं, सालों साल तक खड़े रहते हैं। इसके अलावा इसमें शुगर केन वगैरह भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पैडी से दोबारा फसल ली जाती है। अब आपको पता चल गया बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल। तो पहला होता है एनुअल। एनुअल का मतलब है यानी कि वार्षिक, जो एक मौसम में पूरी तरीके से पक जाते हैं। फिर आते हैं बाई एनुअल यानी कि द्विवर्षीय, जिनमें 2 मौसम की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि 2 सीजन में कंप्लीट होते हैं। उसके बाद आते हैं बहुवर्षीय यानी कि पेरेनियल्स। इनके अंदर जो है वो ऐसे पेड़ आते हैं जो पूरी तरीके से मेच्योर हैं और सालों साल तक चलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बेस्ड ऑन सीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक मिनट कलर चेंज कर लें।
देखना बेस्ड ऑन सीजन, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनसे आपसे ये पूछता है कि इनमें से कौन सी फसल जो है रबी की है, कौन सी खरीफ की है, कौन सी जायद की है, और इसका क्वेश्चन 100% आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो जब हम बात करते हैं रबी यानी खरीफ की बात करते हैं, खरीफ, तो खरीफ का मतलब होता है आपका रेनी सीजन। खरीफ का मतलब क्या होता है? रेनी सीजन। ये विदेशी भाषा है, उसका वर्ड है, इसका मतलब होता है वेदर, यानी कि जो रेनी सीजन है उसकी बात होती है ना। तो रेनी सीजन में आप बताओ मुझे कौन कौन सी फसल लगाई जाती है? तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। खरीफ मतलब रेनी सीजन है, और रेनी सीजन में कौन कौन सी फसलें लगाई जाती है उनको याद रखो। रेनी सीजन में लगाई जाती है सोयाबीन, मक्का, धान, इसके अलावा लगाया जाता है उड़द, ठीक है। और ऐसे ही आप याद रखेंगे खुद से तो आपको याद रह जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कब बोई जाती है। तो ये बोई जाती है आपकी, मान लीजिए आप, अब आपका ये लगाया जाता है जून जुलाई में। कब लगाई जाती है? जून और जुलाई में लगाई जाती हैं। काटी कब जाती हैं? जून जुलाई से। जून जुलाई से देखोगे आप तो सितंबर अक्टूबर में कट कर ली जाती है। सितंबर और अक्टूबर में इसको कट कर लिया जाता है। तो ये इसका टाइम पीरियड होता है। इनका मतलब आप समझ ही जाएंगे। खरीफ मतलब रेनी सीजन। रेनी सीजन में कौन कौन सी फसलें लगाई जाती हैं आपको डायरेक्ट याद रखना है। फिर आता है रबी। देखिए रबी, रबी का मतलब होता है, आप देखेंगे तो सूर्य। और ये ऐसी फसलें होती हैं जिनको ज्यादा तेज गर्मी में काटा किया जाता है। लगाया भले कम सर्दियों में लगाया जाए, लेकिन कट किया जाएगा उस टाइम में तेज गर्मी होती है। तो सीधी सी बात ऐसा रखिए कि जो विंटर सीजन में लगाई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं, उनको बोलते हैं हम रबी की फसलें। अब ये सर्दियों में बोई जाती हैं। कब बोई जाती हैं? सर्दियों में। और सर्दियों में बोई जाती हैं। इसके अलावा जैसे आप देखो गेहूं चावल, सर्दियों में क्या क्या लगाते हैं? गेहूं चावल सरसों मसूर, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखोगे धनिया। तो ऐसी जो फसलें हैं जो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, क्योंकि हम सब फार्मर्स फैमिली से आते हैं, हमको पता है कि क्या क्या चीजें कब लगाई जाती हैं। तो आपको याद रह जाएगा कि वो रबी सीजन होता है। बस सर्दियों का सीजन मतलब रबी सीजन, बरसात का सीजन मतलब खरीफ सीजन। और इन दोनों के बीच में कुछ महीने बच जाते हैं, उसको हम बोलते हैं जायद। क्या बोलते हैं? जायद की फसलें। ये लगभग लगभग गर्मियों में उगाई जाती है। इसमें तो आप तरबूज याद रखिए, खीरा याद रखिए, इसके अलावा जो मस्क मलॉन होता है उसको याद रखिए, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो इसके अंदर आ रही होती हैं। तो देखिए जब हम बात करेंगे बेस्ड ऑन सीजन की, तो 3 सीजन होते हैं, खरीफ, रबी और जायद। ये सर्किल जो है खरीफ से ही स्टार्ट होता है। अगर आपसे क्रॉप रोटेशन का क्वेश्चन पूछता है कि क्रॉप रोटेशन में रोटेशन कहाँ से माना जाता है, तो खरीफ सीजन से माना जाता है। कहाँ से माना जाता है? खरीफ सीजन से। खरीफ सीजन मतलब जो रेनी सीजन में लगाई जाती है। रेनी सीजन में लगाई जाती है तो कौन कौन सी लगाई जाएंगी? धान, मक्का, सोयाबीन, ठीक है ना। इनको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रबी, रबी सीजन में यानी कि सर्दियों में लगाई जाती है, यानी कि गेहूं चना, इसके अलावा मस्टर्ड यानी कि राई, ठीक है ना। ऐसी फसलें जो सर्दियों में लगाई जाती हैं। उसके बाद जायद, जायद कौन सी फसलें होती हैं? तो तरबूज खीरा वगैरह जो होती हैं वो इसके अंदर लगाई जाती हैं। आगे देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन। हमारा अगला जो टॉपिक बेस्ड है हमारे पास, वो बेस्ड है यूज के हिसाब से। तो यूज के हिसाब से अगर हम बात करें तो कब कब इनको लगाया जाता है? सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि यूज के बेस पे अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है खाद्यान्न, यानी कि सीरियल्स क्रॉप्स। सीरियल क्रॉप्स वो होती हैं जिनका मेन पर्पस है खाने यानी कि फूड में यूज करना। सीरियल क्रॉप्स का मतलब क्या है? कि ऐसी फसलें जिनको सिर्फ मेन पर्पस क्या है? खाने के लिए उगाना। तो चावल और गेहूं इंडिया की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। फिर में मेन सीरियल क्रॉप्स हैं कौन कौन सी? चावल और गेहूं। सबसे ज्यादा इंडिया में इन दोनों ही खाने में यूज होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ऑयली, तिलहन का मतलब क्या है? ऑयल सीड क्रॉप्स, जिनसे ऑयल निकलता है। तो ऑयल निकालने के लिए आप याद रखिए सरसों, मूंगफली, इसके अलावा सोयाबीन, है ना। सोयाबीन हो जाएगा इसके अंदर, है ना, ठीक है। इसके अलावा फिर हम बात करें, इसके अलावा थोड़ा बहुत राइस भी आ जाता है। यही सब ऑयल सीड क्रॉप्स होती हैं, ठीक है। इनमें से तेल निकाला जाता है, वो सब इसके अंदर आती है। फाइबर क्रॉप्स यानी कि रेशा फसलें। फाइबर क्रॉप्स यानी कि रेशा फसलें। इनका उपयोग देखेंगे तो दो ही है, इसमें दो ही है, कपास है और जूट है, जिनसे रेशा मिलता है। कपास और जूट, यानी कॉटन है, फाइबर होती है, जूटी होती है, इसको जूटी बोलते हैं। दाल है, लेग्यूम फसलें कौन कौन सी होती हैं? तो देखो जिनकी दालें बन जाती हैं, चना, अरहर, सोयाबीन। सोयाबीन दोनों में आता है, ऑयल सीड में भी आता है और दालों में भी आता है। इसके अलावा आप देखोगे तो मूंगफली, है ना, राजमा, ठीक है, मसूर, उड़द, मूंग, इसके अलावा अरहर, ये सब इसके अंदर आ रही होती हैं। किसके अंदर? दालों के अंदर। तो याद रखिए सबसे पहले होता है सीरियल क्रॉप्स यानी खाद्यान्न फसलें जो खाने का पर्पस है। उनमें मेन आता है चावल है, गेहूं।
फिर आते हैं ऑयल सीड क्रॉप्स जिनमें तेल वाली फसलें होती हैं जैसे कि सरसों, मूंगफली, सोयाबीन वगैरह। उसके बाद आता है रेशा। रेशा मतलब है फाइबर, तो फाइबर के लिए कपास यानी कॉटन और जूट, ये दोनों ही यूज होती हैं। उसके बाद कहते हैं दालें। दालें किसमें आती हैं, तो जिनकी भी दालें बनाई जा सकती हैं जैसे कि चना, अरहर वगैरह, ये सब इसके अंदर आती हैं, दालों के अंदर आती हैं। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, बेस्ड ऑन बॉटनिकल फैमिलीज। अगर आपको ये थोड़ा कटा हुआ दिख रहा होगा इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने ये पीपीटी थोड़ा एडजस्ट जल्दी में किया है, और पीपीटी कैसा बना है उससे मतलब नहीं है, कंटेंट में कितना दम है उससे मतलब है। आप जब पेपर दे के आएंगे तब आपको इस कंटेंट की कीमत समझ आएगी। हमने ऐसे ही EET में पढ़ाया था बच्चों को, तो उस टाइम बच्चों ने उतनी ज्यादा कदर नहीं की, लेकिन जब वो एग्जाम दे के वापस आए तब उनको ये बात समझ में आई। और आप भी जाके उन वीडियोस के नीचे कमेंट देख लेना EET की, आपको मिलेगा कि हाँ उसमें से ही क्वेश्चन पूरे के पूरे आए थे, ठीक है ना। बात करते हैं पोएशी फैमिली की। तो पोएशी की जब हम बात करेंगे तो पोएशी मतलब क्या होता है, पोएशी को हम ग्रेमनिया भी बोलते हैं। क्या होता है, पोएशी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेमनी फैमिली बोलते हैं। ग्रेमनी, यहाँ पे जी लिख देते हैं, जी मतलब क्या है, ग्रेमनी। तो पोएशी को ग्रेमनी भी बोलते हैं। इसको याद रखने का सीधा सा फंडा है कि इनकी पत्तियां थोड़ी लंबी सी होती हैं और इनको ऐसे बीच में से फाड़ेंगे ना तो ये चिरती हुई जाती हैं बीच में से। जैसे मैं फसलें बोल रहा हूँ आप याद रखोगे, थोड़ा माइंड में याद करिए। ऐसी फसलें हैं जैसा कि धान, उसकी पत्ती लंबी होती है। गेहूं, उसकी पत्ती भी लंबी होती है। इसके अलावा मक्का, मेज, उसकी पत्ती भी लंबी होती है। ज्वार यानी कि सोरगम, उसकी पत्ती भी कैसी होती है, लंबी होती है। तो जितनी भी लंबी पत्ती हैं जैसे कि दूब ग्रास है, जैसे गन्ना है, इस सब किसके अंदर आ रही होती हैं, ये सब पोएशी फैमिली के अंदर आती हैं। किसके अंदर आती हैं, पोएशी यानी कि ग्रेमनी फैमिली के अंदर आती हैं, और इसको ग्रेमनी के नाम से ज्यादा याद रखा जाता है। लेकिन कभी कभार ऐसा ही पूछ लेते हैं ग्रेमनी को कौन से नाम से जानते हैं, तो पोएशी के नाम से जानते हैं। मुझे पता है आप लोगों ने ग्रेमी के नाम से सबने याद किया होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका नाम पोएशी दिया है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि ग्रेमनी का एक और नाम क्या है, पोएशी। कई कई बार ऑप्शन में ग्रेमनी आते नहीं है, पोएशी आता है, तो आपको वहां पे दिक्कत ना हो, है ना। इसलिए पोएशी मतलब धान, इसके अंदर कौन कौन आएगा, धान आएगा, गेहूं, मैंने बोला जिनकी पत्ती लंबी है, मक्का आ जाएगा, ज्वार आ जाएगा, दूब ग्रास आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब आपको याद रखना है। फिर बात करेंगे हम फेवेशी। फेवेशी का मतलब होता है लेगुमिनेसी क्रॉप्स। कौन सी क्रॉप्स, लेग्यूम क्रॉप्स। इनको भी याद रखिए, लेग्यूम को जो है फेवेशी बोलते हैं। मुझे पता है आप लोगों ने लेगुमिनेसी लेगुमिनेसी याद रखा होगा कि इनकी दाल बन जाती है वो लेगुमिनेसी होते हैं, लेकिन इनको फेविएसी के नाम से भी जाना जाता है, और ये पूछ भी लेता है हमसे। तो फेविएसी की अगर हम बात करें तो फेविएसी में जो जितनी भी दाल वाले पौधे हैं जैसे कि चना, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली, जितनी भी जिनकी दालें बनाई जा सकती हैं वो सब फेविएसी यानी कि जो है लेगुमिनेसी ग्रुप के अंदर आती हैं, है ना। तो लेगुमिनेसी याद रह जाएगा, फेविएसी याद रह जाएगा, है ना। पोएसी और ग्रेमनी एक ही होता है, लेगुमिनेसी और फेविएसी एक ही होता है। चना, अरहर, सोयाबीन, जितनी जिनकी दालें बनाई जा सकती हैं वो सब लेगुमिनेसी के अंदर आते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आती है सोलेनेसी। कौन सी आती है, सोलेनेसी। अब देखो सोलेनेसी में आपको मेन याद रखना कि आपकी जितनी भी फेवरेट सब्जियां हैं वो सब इसी के अंदर आती है, जैसे कि आलू, है ना। आलू, आलू मतलब है पोटैटो, पोटैटो के बाद आ गया टमाटो, टमाटो के बाद आ गया बैगन, बैगन मतलब भटा। इसके अलावा आपका आलू, भटा, टमाटर, तीनों ये आ गए। इसके अलावा गई मिर्ची। इसके अलावा तुम टोबैको, टोमैको, टोमैको मतलब वो जर्दे वाला तम्बाकू, तम्बाकू के अंदर आप याद रखोगे। इसके अलावा आप रखोगे अश्वगंधा, है ना, अश्वगंधा भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। सोलेनेसी मतलब टमाटर, मिर्ची, आलू, भटा, इसके अलावा तम्बाकू, तम्बाकू मतलब जो जर्दा जिसका बनता है, उसके अलावा अश्वगंधा जो औषधि के रूप में हम लेते हैं, ये सब सोलेनेसी के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, सोलेनेसी के अंदर आते हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैमिलीज थी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैमिलीज थी हमारी क्रॉप फैमिलीज के अंदर। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं बता देता हूँ। एक है मालवेशी, मालवेशी, तो मालवेशी को याद रखोगे, इसमें भिंडी आती है, लेडी फिंगर, है ना, लेडी फिंगर यानी कि भिंडी आती है। इसके अलावा ये मेन क्रॉप्स हैं, मेन फैमिलीज हैं, आप इनको याद रखोगे। थोड़ा सा जो बाकी बची हुई हैं उनको आप एक बार देख लेना, वो आपको 11th क्लास की बुक्स के अंदर मिल जाएंगी, तो ज्यादा टेंशन मत लेना, सीधे 11th क्लास की बुक उठाओ, वहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ बॉटनिकल क्लासिफिकेशन देख लेना, आपको वहां इनकी सारी फैमिलीज मिल जाएंगी, ठीक है ना। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। तो ये फैमिलीज थी। अब हम देखेंगे इनसे रिलेटेड
मोस्ट इंपोर्टेंट PYQ क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए भैया, जैसे हमारे पास दिया गया है विच क्रॉप इज ग्रोइंग इन जायद सीजन, यानी कौन सी फसल जो है वो जायद ऋतु में बोई जाती है। मैंने आपसे बोला था कि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे मिलते हैं, तो आपको देख के ही पता चलना चाहिए। देखिए धान, राइस की अगर हम बात करें तो राइस जो है ये खरीफ सीजन की फसल है, इसको बरसात में बोया जाता है। गेहूं ये रबी सीजन की फसल है। इसके अलावा सरसों ये भी रबी सीजन की फसल है। तो बचा क्या, तरबूज। तरबूज जो है यानी कि वाटरमेलन जो है ये करेक्ट आंसर है। इसको ही हम जो है जायद के सीजन में ग्रो करते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इसका आंसर क्या आएगा, सी। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है कि विच वन इज रबी क्रॉप्स, इन कौन सी रबी की फसल है। रबी की क्रॉप्स देखना जरा, धान खरीफ की क्रॉप है, मक्का खरीफ की क्रॉप है, कपास, कपास आपको पता है ये रबी सीजन में नहीं लगाई जाती। तो बचा गेहूं, गेहूं इज द करेक्ट आंसर। देखिए जरा, गेहूं इसका क्या है, करेक्ट आंसर है सी। सी यानी कि गेहूं जो है, व्हीट जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं भैया, अगला है विच इज द खरीफ क्रॉप, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। अब देखिए, बार्ले यानी कि जो खरीफ में बोई जाने वाली बुझरा है ना, फिर उसके बाद सरसों रबी की है, धान करेक्ट आंसर है सी। सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्या है, खरीफ की क्रॉप है। आपको याद नहीं करना है, आपको बस सीजन याद रखना है कि कौन से सीजन में कब लगती है। बरसात में कौन सी लगती है, सर्दियों में कौन सी लगती है, और जो है गर्मियों में कौन सी लगती है, तो उससे पता रहेगा। इसके बाद आता गाजर किस प्रकार की फसल है, वार्षिक है, एनुअल, प्री एनुअल, बाई एनुअल और नॉन। तो ये अपन को पता है, हमने ये देख चुके हैं। एनुअल जो एक सीजन कंप्लीट करते हैं, पेरिनियल्स जो हमेशा लगे रहते हैं, है ना, ऑलवेज रहते हैं, ऑलवेज। इसके अलावा बिनियल्स जिनको 2 सीजन की जरूरत पड़ती है, तो गाजर को 2 सीजन की जरूरत पड़ती है। नन ऑफ दीज तो कोई आंसर होता ही नहीं है। तो आगे चलते हैं, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी, वाई एनुअल इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद मैंगो इज अ, मैंगो कैसा है, तो हमको पता है ये हमेशा लगा रहेगा, तो बहुवर्षीय है यानी कि पेरिनियल्स है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। चलिए आगे, ये सी आ गया आंसर। अब आप लोग बोल रहे हैं सी ऑलवेज करेक्ट होता है, ऐसा नहीं है। देखो इधर बी आ गया, गुआवा बिलोंग टू विच क्रॉप टाइप, तो ये तो आपको पता है। ये भी आपका कैसा होता है, पेरिनियल्स होता है, यानी कि बहुवर्षीय होता है। एक बार पेड़ लगाइए, सालों साल तक आपको फल मिलते रहते हैं। इसके बाद बात करेंगे, कॉटन इज विच टाइप ऑफ क्रॉप्स, कपास किस प्रकार की फसल है। तो ये फाइबर है यानी कि ऑल सीड्स है, पल्सेस है, या फिर फ्रूट्स है, किस प्रकार की है बताइए। फाइबर किस प्रकार की है, सॉरी कॉटन किस प्रकार की है, तो मेरे मुंह से निकल रहा है फाइबर, यानी कि फाइबर करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, देखिए ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आगे चलते हैं, मस्टर्ड इज द, सरसों कैसी है, अनाज है, रेशा है, ऑल सीड है, दाल है। तो हमको पता है ये ऑल सीड है। कैसा है, ऑल सीड है, और सीजन के हिसाब से पूछेगा तो ये रबी सीजन में लगाई जाती है। पल्सेस इंक्लूडेड, दालों में कौन शामिल है, इनमें से दाल कौन सा है बताइए। गेहूं दाल है क्या, नहीं, इसकी कभी भी दाल नहीं बन सकती। चावल ये भी दाल नहीं है। कपास ये फाइबर है। तो अरहर यानी कि पीजन पी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। इसको पीजन पी याद रखने की बजाय आप अरहर याद रखिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो, क्योंकि बहुत सारे वर्ड जो है एज इट इज पूछे जाते हैं। ठीक है ना, अब ये फसलों को अगर आप इंग्लिश में याद रखने की कोशिश करोगे तो कैसे याद रख पाओगे, तो इसलिए अब तो जो नॉर्मल हम याद रखते हैं वो ही रखिए। विच वन इज खरीफ सीजन क्रॉप, कौन सी खरीफ के मौसम में लगाई जाती है, यानी कि रेनी सीजन में लगाई जाती है। तो क्या गेहूं लगाई जाती है, नहीं, गेहूं नहीं लगाई जाती। क्वेश्चन वही है, घुमा फिरा के पूछेगा वो आपसे ना। धान इज अ करेक्ट आंसर। पैडी जो है खरीफ के मौसम में लगाई जाती है, बार्ले नहीं लगाई जाती, ये रबी की क्रॉप्स है, इस सरसों भी रबी की क्रॉप्स है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलें, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट इज दी बॉटनिकल फैमिली ऑफ राइस, राइस की बॉटनिकल फैमिली क्या है। तो मैंने हम लोगों को पहले ही बता दिया है कि जिनकी पत्तियां लंबी होती हैं और सीधी फटती हैं वो ग्रेमनी की फैमिली से आती हैं। लेकिन ऑप्शन में आपको कहीं पर भी ग्रेमनी नहीं मिलेगा, पोएसी मिलेगा, सोलेनेसी मिलेगा, पोएसी मिलेगा, और ये क्रूसीफेरिया मिलेगा। तो आपको याद रखना कि पोएसी जो है वो ग्रेमनी का ही नाम है। इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। अब आइए, चिकपी बिलोंग टू विच फैमिली, चिकपी चना किस, चना को ग्राम भी बोलते हैं और चिकपी भी बोलते हैं। तो चना किस वनस्पति कुल से संबंधित होता है, तो आपको पता है यानी कि चिकपी जो है वो दाल वाला पौधा है। तो दाल वाले पौधे को हम लेगुमिनेसी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे लेगुमिनेसी ऑप्शन में नहीं है, तो आपको पता है, हमने पढ़ चुके हैं। वो इसी द करेक्ट आंसर।
पोएशी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। टोमेटो बिलोंग टू विच फैमिली, टमाटर किस कुल का संबंधित है? टमाटर जो है आपको पता है, हमने बताया था टमाटर, आलू, भटा, ये सब सब्जी जो ये होती हैं सॉलिड। टमाटर कहाँ से आएगा? सोलेनेसी से आएगा। विच इज एन एनुअल क्रॉप्स, इनमें से कौन सी जो है वार्षिक क्रॉप है? तो मैंगो, वीच, गुआवा, लेमन। वार्षिक का मतलब होता है जो एक सीजन में कंप्लीट हो जाती है। तो मुझे बताओ, आम तो भैया एक बार लगा दिया आपने, आप इस जीवन में चले जाएंगे लेकिन आम रह जाएगा। अमरूद भी वही है, नींबू भी वही है, बचा क्या? वीट। इसको हम जो है रबी सीजन में बोते हैं, है ना, इसलिए कैसा एक सीजन की फसल है, तो ये एनुअल हो गई। इसका आंसर भी चेक कर सकते हैं आप, इसका आंसर आएगा बी। आगे चलते हैं। विच क्रॉप इज प्रीनियल्स, निम्नलिखित में से कौन सी बहुवर्षीय फसल है? बेटा सबसे मेन बात यह है कि आप कमेंट करते चलिए, मेरे आंसर बताने से पहले आप कमेंट करते चलिए। इसमें कुछ बच्चे हैं, मैंने एक दो बच्चों को देखा है जो लगातार कमेंट करते हैं, उनको पूरा फायदा मिलता है वीडियोस का। आप लोग पूरा फायदा वीडियोस का नहीं ले पाते हैं, तो कमेंट करिए, कमेंट जितना ज्यादा आप कमेंट करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। विच क्रॉप्स इज प्रीनियल्स, इनमें से कौन सी बहुवर्षीय फसल है? पैडी, गाजर, अमरूद, खीरा। तो मुझे बताइए, बहुवर्षीय का मतलब होता है प्रीनियल्स। तो इनमें क्या धान हमेशा रहता है क्या? नहीं रहता भैया। गाजर नहीं रहता, खीरा नहीं रहता। तो इसके अलावा गुआवा अकेला है जो हमेशा लगा रहता है, कई सालों तक लगा रहता है। इसके बाद देखिए 16 की अगर हम बात करें, 16 क्वेश्चन, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ राइस एज खरीफ, धान को खरीफ के रूप में कैसे वर्गीकृत किया गया है? ये क्या बात हुई है कि धान को खरीफ में रखा जाता है, तो क्या वो बॉटनिकल क्लासिफिकेशन है? तो ये बॉटनिकल क्लासिफिकेशन नहीं है। बॉटनिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से तो ये ग्रैमनी यानी कि पोएशी के अंदर आता है। क्या वो यूज के बेसिस पे? नहीं, यूज के बेस पे ये सीरियल क्रॉप्स यानी खाद्यान्न फसल में आता है। क्या ये सीजन है? बिल्कुल, ये सीजन के हिसाब से ही है। ये आयु के हिसाब से खरीफ में नहीं है, आयु के हिसाब से ये एनुअल के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब अगला है वाइनियल क्रॉप्स एग्जाम्पल इज, द्विवर्षीय जो फसल है उनका उदाहरण में से क्या है? क्या आम द्विवर्षीय है यानी कि मैंगो क्या 2 वर्षीय है? नहीं, ये प्रीनियल्स है, बहुत सालों तक लगता है। पैडी ये 1 ईयर वाला है, एनुअल है। मक्का ये भी एनुअल है। बाकी बचता है बीटरूट, तो ये क्या है? ये आपका बाय एनुअल्स है। बड़ा हमेशा याद रखिए कि जब भी आप क्वेश्चन लगाएं और आप पहले एलिमिनेट करना सीखें। अब जो ऑप्शंस आपके नहीं है उनको हटाएं तो आपका ऑप्शन कभी भी गलत नहीं जाएगा। घबराहट में कभी आंसर ना लगाएं, ये बात भी बिल्कुल इस तरीके से याद रखिए पेपर में। और यहाँ कमेंट करते रहेंगे, आपके आंसर आएंगे तो कॉन्फिडेंस एकदम से बिल्ड हो जाता है। ठीक है, तो कमेंट जरूर करना है। अगला है एग्जाम्पल ऑफ जायद क्रॉप्स, जायद फसल का उदाहरण है मस्टर्ड यानी कि सरसों, फिर आपकी बात करते हैं गेहूं, तरबूज, ज्वार। इनमें से कौन सा जो है वो जायद का एग्जाम्पल है? जायद मतलब आप समझ रही है कि जो जायद है ये गर्मियों में लगती है। कब लगती है? गर्मियों में। तो गर्मियों में क्या सरसों लगा सकते हैं? पॉसिबल है? नहीं है। गेहूं लगा सकते हैं क्या? पॉसिबल ही नहीं है। ज्वार लगा सकते हैं क्या? नहीं। तो वाटरमेलन यानी कि तरबूज जो है इज करेक्ट आंसर। तरबूज ही उसका जो आंसर है वो है जो गर्मियों में लगाया जाता है, यानी कि जायद क्रॉप में तरबूज आता है। सबसे ज्यादा तरबूज ही पूछा जाएगा, इसके अलावा कुकुम्बर यानी कि खीरा पूछ लिया जाता है। विच इज नॉट आर रबी क्रॉप्स, इनमें से कौन सा रबी का क्रॉप्स नहीं है? तो चना इज अ रबी क्रॉप्स, सरसों इज अ रबी क्रॉप्स, गेहूं इज अ रबी क्रॉप्स, बट इसका आंसर आएगा पैडी। पैडी जो है वो खरीफ क्रॉप है, ना कि रबी क्रॉप है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। फिर आएगा फाइबर क्रॉप्स अमोंग द फॉलोइंग इज, निम्नलिखित में से कौन रेशा फसल है? रेशा मतलब कि आप समझते हैं, रेशा मतलब कपास या सरसों या धान या चना। तो आपको पता है ना, सीधा सीधा कॉटन जो है वो रेशा है, फाइबर है। कौन है? कपास जो है वो कौन है? सरसों है। इसका आंसर चेक करोगे तो आपको मिलेगा ए। आगे चलते हैं। ग्राउंडनट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मूंगफली किस प्रकार की फसल का है? तो हमको पता है ये ऑल सीड भी है, ऑल सीड भी है, इसके अलावा ये पल्सेस भी है। लेकिन अभी कौन सा आंसर लगाएंगे आप वो देखिए जरा। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको आप ऑयल सीड में पहले रखें। और ऑयल सीड ऑप्शन नहीं है तब आप इसको पल्सेस यानी कि दालों में भी रख सकते हैं, बाकी ये दोनों में आता है।
लेकिन इसके अंदर ऑयल ज्यादा है, इसलिए इसको हम ऑयल सीड में ज्यादा रखते हैं, सोयाबीन और इसको, ये दोनों ही ग्रुप में आते हैं, यानी कि ये दालों में भी आएंगे और ऑयल सीड में भी आएंगे। बट आपको दोनों ऑप्शन मिलेगा तो आप क्या रखेंगे, इसको ऑयल सीड के अंदर रखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया है क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे सेम टू सेम पूछा था एग्जाम में, तो आप कंफ्यूजन ना हो, इसलिए क्वेश्चन आपको पहले ही दिखा दिया गया है। व्हीट इज क्लासिफाइड अंडर, गेहूं किस कुल में आता है? गेहूं हमको पता है ग्रेमनी में आता है, लेकिन यहाँ पे ग्रेमनी कहीं दिख नहीं रहा, इसका मतलब है पोएशी उसका नाम है ग्रेमनी का, तो ये पोएशी के अंदर आता है। इसके अलावा सोलेनेसी की बात करें तो आलू भटा टमाटर वगैरह आते हैं, है ना, सोलेनेसी याद रखिए। उसके बाद हम बात करते हैं इसका अगला क्वेश्चन, टोमेटो इज अ मेंबर ऑफ विच फैमिली, टोमेटो किसका है? तो हमको पता है ये सोलेनेसी का है, अभी मैंने हाल बोला था सोलेनेसी का है। देखो मालवेशी में आता लेडी फिंगर, क्या आता लेडी फिंगर, याद रखना है, बहुत काम का है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सी रबी मौसम की फसल है? विच वन इज द रबी सीजन क्रॉप, कौन सी रबी मौसम की जो है फसल है? तो धान, ये धान रबी की नहीं है क्योंकि ये रेनी सीजन में लगती है, तो ये खरीफ की है। मक्का ये अभी रेनी सीजन में लग रही है, तो ये भी नहीं है। गेहूं इज अ करेक्ट आंसर, कॉटन इसका हो नहीं सकता, तो क्या है? व्हीट है, व्हीट इज अ करेक्ट आंसर। देखिए जरा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज नॉट अ खरीफ क्रॉप्स, निम्नलिखित में कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? धान, मक्का, सरसों और कपास, कौन सी जो है खरीफ की फसल नहीं है? तो मुझे बताओ खरीफ की फसल नहीं है, क्या धान खरीफ की फसल नहीं है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि ये तो रेनी सीजन में लगाई जाती है। मक्का भी रेनी सीजन में लगाई जाती है, तो ये भी है। सरसों ये नहीं लगाई जाती, ये लगाई जाती है, तो करेक्ट आंसर आएगा सी। देखो अब मैंने तो याद नहीं दिए हैं, लेकिन साथ में हमेशा याद रखिए कि अगर आपको ये क्लियर है कि कौन सी फैमिली में क्या आता है, कौन सी फैमिली को कैसे याद रखा जा सकता है, कौन से सीजन को कैसे याद रखा जा सकता है, तो आप सारे ही क्वेश्चन बना पाएंगे। अब हमारी आपसे जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि भैया वीडियो को जो है वो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी फायदा मिले। नेक्स्ट बात, जो बच्चे नहीं करते हैं वो है लाइक। अब भैया यार लाइक करने में क्या दिक्कत है, वीडियो आप पूरा देख रहे हैं, लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हैं, लाइक करिए। हर क्वेश्चंस को कमेंट में आंसर दिया करो, इनको नोटबुक में लिखा करो, क्योंकि जब एग्जाम देने जाओगे तो आप वीडियो बार बार से ढूंढ ढूंढ के देख नहीं पाओगे। हाँ, हालांकि हमने इनकी प्लेलिस्ट बना दी है हर सब्जेक्ट की, तो आप वहां जाके देख सकते हैं आपको कहाँ कौन से सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है। कमेंट करके हमारे यूट्यूब पे जितना ज्यादा एंगेज रहेंगे, जितनी ज्यादा चीजें आप हमको बताएंगे, उतना ज्यादा हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।